नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग गेज का अगला भाग यानी एमसीक्यू पार्ट सेकेंड आज देखेंगे। इसके पहले वाले में आपने देखा गेज पर ही आधारित एमसीक्यू पार्ट वन में, जिसमें 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया गया था, और आज 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखेंगे। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो रहेगा एमसीक्यू टाइप, वो आपका आईटीआई से आप कोई भी ब्रांच से, जैसे फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन या ईयरली एग्जाम देने वाले हैं एनसीवीटी पैटर्न पर, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप वाइवा देने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। यदि जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद, तो भी ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आप एएलपी फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो भी ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। मीन्स ये वह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम को कवर करेगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कह रहा है सीमा स्नैप गेज का आकार होता है। देखिए, यह एक प्रकार का लिमिट स्नैप गेज से पूछा गया, मतलब स्नैप गेज कितने प्रकार के होते हैं इसके अनुसार ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है सीमा स्नैप गेज का आकार यानी लिमिट स्नैप गेज का आकार होता है, किस प्रकार आकार का होता है? यू आकार का, एल आकार का, टी आकार का, ए आकार का। यदि आप ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी जान पाएंगे जब आप इस पे यानी इसको यदि आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मतलब आप लैब में गए होंगे, वहाँ पर स्नैप गेज देखे होंगे, तब ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। और अथवा जब इसका या तो हमारे वन लाइनर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक वन लाइनर कॉन्सेप्ट दिया गया है टॉपिक वाइज, या फिर आपको जो हम लोग सिलेबस बेस जो क्वेश्चन जो नोट्स बनाने वाला क्लास है उस पे आप पढ़ेंगे तो आपका क्लियर होगा। तो देखिए, अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव है, तो बस इसका सॉल्यूशन किया जाएगा कि भाई सीमा स्नैप गेज का आकार कैसा होता है, बताएंगे कि यू आकार का होता है। तो आंसर इसका हम लोग क्या लगाएंगे? यू आकार का। देखिए, ए यू आकार का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 22 में प्लग गेज। देखिए, प्लग गेज किसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं? वह होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सिंगल एडेड प्लग गेज, ना कंटिन्यूअस प्लग गेज, सिंपल प्लग गेज। कह रहा प्लग गेज किसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं? किसके? तो जब भी ये इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे तो उसमें लगा होगा, किस में देखे होंगे? तो प्रोग्रेसिव जो होता है, ऑप्शन ए, वो आपका दोनों सिरे पर गो और नो गो। पहले बता दें गो और नो गो होता क्या है। गो गेज जो होता है वो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट को चेक करता है, नो गो गेज आपका मिनिमम मटेरियल लिमिट को चेक करता है। अब मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, मिनिमम मटेरियल लिमिट होल और सेफ्ट के लिए क्या होता है? तो लिमिट फिट टॉलरेंस में जब वन लाइनर पढ़े होंगे तो उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट पता होगा, या वन लाइनर का एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे तो उसमें मालूम होगा कि सेफ्ट का मैक्सिमम मटेरियल लिमिट उसका अपर लिमिट होता है, होल का मिनिमम मटेरियल लिमिट उसका अपर लिमिट होता है। मतलब सेफ्ट का मैक्सिमम मटेरियल लिमिट अपर लिमिट और होल का मैक्सिमम मटेरियल लिमिट लोअर लिमिट होता है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, उसके अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हम बहुत ज़्यादा इस पे कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। गेज के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? थ्रेड की पिच की माप, किसी छिद्र का व्यास, किसी छेद की चौड़ाई, ये सभी। तो उपरोक्त जो है सभी आपका गेज के द्वारा हम मेजरमेंट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 24। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। सेंटर गेज, स्लिप गेज, टेलीस्कोपिक गेज। देखिए, टेलीस्कोपिक गेज, ड्रिल गेज ना, तो सबसे ज़्यादा जो गहराई तक, मैक्सिमम गहराई तक, तो आपको टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी हम लोग क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 का। नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश करता है। देखिए, इस पर थोड़ा सा हम आपको जिक्र करते हैं बना करके। देखिए, गो पहले तो गो होता है, फिर नो गो होता है। ध्यान दीजिएगा, नो गो। नो गो मतलब नहीं प्रवेश करना, गो मतलब प्रवेश करना, मतलब प्रवेश करना, ठीक है ना, नहीं प्रवेश करना, ठीक है, नहीं प्रवेश करना, प्रवेश करना, ये आप समझेंगे ना, प्रवेश करना, नहीं प्रवेश करना। गो मतलब प्रवेश करना, नो गो मतलब नहीं प्रवेश करना। अब आगे बात करते हैं इसमें। नो गो सिरा कारखंड में प्रवेश करता है तो आप समझ जाएंगे नहीं करता है, ये तो क्लियर हो गया।
लेकिन फिर से समझेंगे कि गो जो होता है वो प्रवेश करता है, नो गो सिरा प्रवेश नहीं करता। मतलब ये क्या है, यह एक प्रकार का लिमिट निर्धारित करता है। गो का मतलब मैक्सिमम मटेरियल लिमिट चेक करता है, नो गो मिनिमम मटेरियल लिमिट चेक करता है। मान लीजिए कि आपको किसी सेप्ट की मैक्सिमम मटेरियल लिमिट चेक करना है, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट चेक करना है, तो सेप्ट को ले जाएंगे लिमिट गेज में और हम गो सिरे पर उसको चेक ले जाएंगे। और गो सिरे पर ले जाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि हम एक गेज लगाए, यहां पर मान लीजिए एक गेज है, ये हमारा गो है, गो गेज है, हम एक शाफ्ट बनाए। ओके, ये शाफ्ट हमारा बना गया। शाफ्ट बनने के बाद इसको हम ले गए इसमें, मतलब इसमें हम टच कराएंगे अंदर। यदि ये शाफ्ट इस गेज के अंदर चला जाता है तो समझ जाएंगे कि यह लिमिट के अंदर है, और यदि नहीं जाता है तो समझ जाएंगे जो शाफ्ट आप बनाए हैं उसकी मैक्सिमम मटेरियल लिमिट जो है वो अधिक हो गया हमारे गेज से, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। तो शाफ्ट की जो अपर लिमिट को चेक करने के लिए, शाफ्ट की अपर लिमिट को चेक करने के लिए, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट को चेक करने के लिए हम गो गेज का प्रयोग करते हैं, और वो शाफ्ट गो गेज में प्रवेश कर जाना चाहिए, और यदि प्रवेश नहीं करता है तो आपका शाफ्ट रिजेक्ट हो गया। एक ध्यान दीजिएगा। और नो गो का मतलब, हमारा नो गो मतलब शाफ्ट की मिनिमम मटेरियल लिमिट चेक करता है, लोअर लिमिट चेक करता है। यदि शाफ्ट का लोअर लिमिट हमको चेक करना है, मिनिमम मटेरियल लिमिट चेक करना है, सबसे कम से कम मटेरियल चेक करता है, यदि हम उस केस में नो गो गेज लगाएंगे, नो गो गेज में ले जाएंगे। नो गो गेज में ले जाने के बाद यदि शाफ्ट नो गो में प्रवेश कर जाता है तो समझ जाएंगे कि उसकी जो लोअर लिमिट है, मतलब मिनिमम मटेरियल लिमिट होना चाहिए, उससे आपका कम हो गया, मतलब जो शाफ्ट की जो लोअर लिमिट है वो बहुत कम हो गया, इसलिए शाफ्ट आपका रिजेक्ट हो गया। यदि नो गो गेज में नहीं गया आपका शाफ्ट तो आपका शाफ्ट एक्सेप्टेड है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। हमने ये चीज बता दिया इसलिए थोड़ा सा हिंट के तौर पर, हालांकि एक कॉन्सेप्ट या तो हम क्लास लेक्चर में देते हैं, मतलब जिस समय क्लास पढ़ाते हैं, अथवा आपको हम वन लाइनर कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। हम लोग बस सॉल्यूशन करेंगे। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले यहां पर हम लोग टिक लगा देते हैं, नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होता है। देखिए प्लग गेज का गो साइड का गो साइड मतलब गो मतलब प्रवेश करना, प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होता है होल का कम से कम साइज, होल का अधिक से अधिक साइज, होल की बेसिक साइज, होल का वास्तविक साइज। देखिए बेसिक और वास्तविक से कोई मतलब नहीं है। होल की कम से कम मतलब होल की मिनिमम साइज, और होल की मैक्सिमम साइज। हम ये बता दें कि होल की जो लोअर लिमिट होता है वो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होता है, और होल की मैक्सिमम अधिकतम साइज होता है, अपर लिमिट होता है, वो आपका मिनिमम मटेरियल लिमिट होता है। जो गो साइज होता है, गो गेज होता है, वो होल का मैक्सिमम मटेरियल लिमिट यानी कि लोअर लिमिट चेक करता है। अब आप बताइए, इस केस में हम बोलेंगे कि होल की सबसे कम से कम साइज जो होता है प्लग गेज की गो साइड होता है, इसलिए आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। हम बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर दे रहे हैं, बट अब हमने बस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक ना डॉट 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 घटती है, लंबाई घटती है, मोटाई चौड़ाई इसमें से क्या दिया है 27 का, तो कह रहा है लंबाई, मतलब गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक लंबाई जो है ना वो आपका घटती है, ये घटती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके 28 का, स्लीप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए लिनन कपड़ा से, चामाइंस लेदर से, ए और बी दोनों से। 28 का सी, ए एंड बी दोनों से। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है कि 29 में कह रहा है कि के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट का प्रयोग लाया जाता है। देखिए 112, 81, 120, 131। तो 29 का ऑप्शन ए है। 29 का ऑप्शन कितना है, ए। कितना से प्रयोग, 112। ओके 112 ऑप्शन सही है। इतना का सेट में लाया जाता है। स्लिप गेज का जो सेट होता है जो बक्स में रखा रहता है 112 होता है। आगे नेक्स्ट करते हैं। स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं।
इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इंस्पेक्शन कार्यों में जो ग्रेड 0 का प्रयोग किया जाता है। फिक्स टाइप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है। गो नो गो दोनों एक सिरे पर होते हैं। गो तथा नो गो एक ही ओर होते हैं। इसमें पहला है गो नो गो दोनों ओर होते हैं, दूसरा गो नो गो एक ही ओर होते हैं। गो नो गो अलग अलग सिरों पर होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। तो 31 का जो है गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं। 31। अब आते हैं 32। 32 में आ रहा है निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार सही नहीं है। प्रकार सही नहीं, सीमा गेज, रिंग गेज, चूड़ी, इसमें से कोई नहीं। देखिए ये तो सब गेज का प्रकार है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट, गेज ब्लॉक का दूसरा नाम। सीमा प्लग गेज, सीमा स्नैप गेज, स्लीप गेज, सेंटर गेज। देखिए स्लीप गेज जो होता है ना, स्लीप गेज जो होता है वो गेज ब्लॉक का दूसरा नाम होता है। ये यानी स्लीप गेज, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज, प्लेन रिंग गेज, टेपर, थ्रेडेड, ये सभी। तो बोलेंगे उपरोक्त सभी में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें, प्रोफाइल गेज चेक करता है मेल को, फीमेल को, मेल फीमेल दोनों को। तो मेल एंड फीमेल दोनों को प्रोफाइल गेज चेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 36, गमला बनाया जाता है फीलर गेज की सहायता से, प्रोफाइल गेज की सहायता से, प्लग गेज की सहायता से। बताइए। तो प्रोफाइल गेज की सहायता से गमला बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्लीप गेज को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो रिंगिंग जो होता है ना, रिंगिंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिंगिंग। जैसे दो ब्लॉक हैं कुछ इस प्रकार सा, जैसे कुछ साइज ए है कुछ साइज ए है, दोनों को एक साथ में मिला करके एक यूनिट बनाना है। तो उस केस में आपको कौन सा प्रोसेस अपनाना होगा 37 का। तो आपको बताना होगा रिंगिंग। क्या होगा, रिंगिंग। रिंगिंग एज ए प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं 37 का, और उस केस में दोनों को एक साइज में बना लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसी जॉब पर बने उत्तल अवतल रेडियस को चेक करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। रेडियस गेज, फीलर गेज, स्क्रू पिच गेज। तो 38 का जो होता है रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये किस प्रकार से फिगर होगा, कैसा होगा, ये वन लाइनर में और जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास होता है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उसका नाम क्या होगा। तो 39 का स्क्रू पिच गेज, फीलर गेज, स्मॉल होल गेज, गैप गेज। तो कह रहा है एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड कटे होते हैं, मतलब पत्तियां कटे, जिस पर विभिन्न पिचे बने होते हैं, पिच कटे होते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे कुछ इस प्रकार से ऐसे कटे होते हैं, विभिन्न प्रकार के ब्लेड होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के। तो जाहिर सी बात है ये किस प्रकार का रहेगा, इसको क्या नाम देते हैं, तो आप बताएंगे इसका नाम स्क्रू पिच गेज कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है। गैप गेज, रेडियस गेज, फीलर गेज, इसमें से कोई नहीं। तो गैप गेज जो होता है दो गेजों का सम्मिलित रूप होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बना रहा है, बाकी देखिए ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए बना दिए। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो है एक प्रकार का एक्सटर्नल मापने के लिए है और इधर वाला इंटरनल मेजर करने के लिए था। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों के लिए दिए थे सम्मिलित गेज, जिसको गैप गेज के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग का गेज पर आधारित सेकेंड पार्ट जो एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी टाइप प्रश्न थे, और एक क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आप वाइवा देने भी जा रहे हैं तो भी आप प्रिपेयर होके जाएंगे। यदि किसी कंपनी का इंटरव्यू है तो उसमें भी आप प्रिपेयर होके जाएंगे। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी ऐसे क्वेश्चन आप देख करके जाएंगे। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप जेई का प्रिपरेशन चाहते हैं आगे करें, तो भी ऐसे क्वेश्चन आपके
एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हम लोग का सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हम लोग इसी के गेज 3 MCQ देखेंगे, और बाकी हम लोग की क्लासेस और भी सारे जो डिप्लोमा की सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, चाहे ITI की सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, ये कंटिन्यूअस चल रहे हैं। आप डायरेक्शन विजन यूट्यूब पर विजिट करते रहेंगे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी किसी प्रकार का और भी मन में कोई विचार, डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।